अगले एक सप्ताह के दौरान मुश्किल से 5 दिनों में अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड, तेज हवाओं का दौर जो है वो साउथ इंडिया, दक्षिण पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो भारी बारिश है वो भी कुछ एक स्थानों पर मिल सकती है अगले 5 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटका में। और अगले 3 दिनों के दौरान जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का जो क्षेत्र है वहां पर। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो जो हमारा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है अगले 5 दिनों के दौरान। थंडरस्टॉर्म हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, लाइटनिंग की एक्टिविटी भी रह सकती है। वहीं पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड की एक्टिविटी रह सकती है। इसके साथ साथ वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी रह सकता है। मुख्य रूप से जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है वहाँ ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकती है, अधिकतम तापमान भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वार्निंग जो है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए जारी की गई 2 दिनों के लिए। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से जो बारिश का एक दौर चल रहा है उसके अगले 5 दिनों में चलने की संभावना है। यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर मुख्य रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशन बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों के दौरान जो मुख्य रूप से जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर हीट वेव कंडीशन रहने की संभावना है। वहीं जो नॉर्थ मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन बनी रहने की संभावना है। देखिए, दिल्ली में जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। इसके साथ साथ आज 16 मई की शाम को और रात्रि के समय और 17 मई को मॉर्निंग में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो कि कभी कभी 50 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो बाकी के अगले 5 दिनों में बात करें तो सस्टेन सरफेस विंड स्पीड जो है 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। अधिकतम तापमान जो कल 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थे, उनका हमारा अनुमान यह है कि जिस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बाद में कल थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इसमें, और इसके बाद में सप्ताह के अंत तक जो है ये 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान मुश्किल से 5 दिनों में अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड, तेज हवाओं का दौर जो है वो साउथ इंडिया, दक्षिण पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो भारी बारिश है वो भी कुछ एक स्थानों पर मिल सकती है अगले 5 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटका में। और अगले 3 दिनों के दौरान जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का जो क्षेत्र है वहां पर। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो जो हमारा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है अगले 5 दिनों के दौरान। थंडरस्टॉर्म हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, लाइटनिंग की एक्टिविटी भी रह सकती है। वहीं पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड की एक्टिविटी रह सकती है। इसके साथ साथ वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी रह सकता है। मुख्य रूप से जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है वहाँ ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकती है, अधिकतम तापमान भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वार्निंग जो है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए जारी की गई 2 दिनों के लिए। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से जो बारिश का एक दौर चल रहा है उसके अगले 5 दिनों में चलने की संभावना है। यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर मुख्य रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशन बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों के दौरान जो मुख्य रूप से जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर हीट वेव कंडीशन रहने की संभावना है। वहीं जो नॉर्थ मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन बनी रहने की संभावना है। देखिए, दिल्ली में जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। इसके साथ साथ आज 16 मई की शाम को और रात्रि के समय और 17 मई को मॉर्निंग में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो कि कभी कभी 50 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो बाकी के अगले 5 दिनों में बात करें तो सस्टेन सरफेस विंड स्पीड जो है 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। अधिकतम तापमान जो कल 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थे, उनका हमारा अनुमान यह है कि जिस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बाद में कल थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इसमें, और इसके बाद में सप्ताह के अंत तक जो है ये 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है।